नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अनुक्रम तथा श्रेणी का लेक्चर 1 टू 4 अवश्य देख लिया होगा। यदि आपने लेक्चर 1 से लेकर 4 तक अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लेक्चर 1 से 4 देखिए, तब लेक्चर 5 देखिए, नहीं तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी का लेक्चर 5, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार आपको याद दिला देते हैं। हमने पढ़ा है समांतर श्रेणी क्या होता है, उसका सार्वंतर क्या होता है, उसका nth टर्म क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, जिसको हम लोग Sn से डिनोट करते थे। Sn पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर माध्य। क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन्स AP, अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अरिथमेटिक मीन। इस पूरे लेक्चर में हम लोग समांतर माध्य से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो देखो, समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AM। AM मीन्स समांतर माध्य। ओके, ठीक है। दो राशियों का समांतर माध्य क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो राशियों का समांतर माध्य। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यदि यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं, तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच की राशि को शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। क्या बोल रहा है डिफिनीशन? यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं, सपोज यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ A B C, और मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों राशियां समांतर श्रेणी में हैं। यदि ये तीनों राशियां समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाले नंबर को मीन्स B को हम लोग बोलेंगे A और C का समांतर माध्य। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो समांतर माध्य को अक्षर A से प्रदर्शित किया जाता है। A मीन्स अरिथमेटिक मीन ना, इसलिए इसको हम लोग A लेते हैं, A। दूसरे शब्दों में राशि A को दी हुई दो राशियों A तथा B का समांतर माध्य कहते हैं यदि A, B समांतर श्रेणी में है। स्मॉल a और b के बीच में कैपिटल आएगा A। ठीक है, ये इसके समांतर श्रेणी में है ना। समांतर माध्य को संक्षेप में समांतर माध्य ऐसा लिखो या AM लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन। अब देखो ये इसको A की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें पता है। सपोज यहाँ पे हम स्क्रीन ले लेते हैं, दूसरा ब्लैक स्क्रीन, समझाने में आसानी होगा। देखो हम लोग बोल रहे हैं कि यदि दो संख्याएं हैं A और B, इनके बीच में एक तीसरी नंबर है A। हम लोग बोलेंगे A को A और B के बीच का समांतर माध्य कब बोलेंगे? जब ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। किसमें होंगी? समांतर श्रेणी में। यदि ये समांतर श्रेणी में है, तो आपको एक चीज पता होगा। क्या पता है? कि इनका सार्वंतर क्या होगा? D बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1 मीन दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ दूसरा पद क्या है? A माइनस A। समांतर ये होगा ना सार्वंतर, तो ये होगा। और D को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या? T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 मीन्स B माइनस A। अब देखो D जो है इसके भी बराबर है और D इसके बराबर है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब A माइनस A बराबर B माइनस A। ठीक है, और यही किसके बराबर है? D के, दैट इज सार्वंतर। अब यहाँ से A को इधर लाओगे तो 2A बराबर हो जाएगा A प्लस B। तो यहाँ से अगर A निकालना चाहें हम लोग, तो A क्या हो जाएगा? A प्लस B बाई 2। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। ये क्या है? अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। A और B के बीच दो संख्याओं A और B के बीच का समांतर माध्य कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है A प्लस B बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि दो संख्याएं सपोज 4 और 6 के बीच समांतर माध्य निकालो। आप क्या करोगे? A इक्वल टू
4 + 6/2 मीन्स 5। समांतर माध्य का मीनिंग बेसिकली माध्य होता है। माध्य माध्य आप लोग पढ़े होगे ना, दिए हुए पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य मतलब बीच वाली संख्या। तो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा ना, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने यहाँ पे अभी दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य पढ़ा। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दो संख्याएं दी हुई होंगी और उनके बीच में हमको n समांतर माध्य निकालना होगा। सपोज दो संख्याओं के बीच बोल देगा कि इसमें 10 समांतर माध्य निकालो, ठीक है। तो उसका लॉजिक हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने दो संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। दो राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। a = a + b/2 आता है ना, मीन्स दो राशियाँ a तथा b के बीच समांतर माध्य a है, तो a b समांतर श्रेणी में होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि d = a - a = b - a। इसको हम लोग d लिख सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा a + b/2। अतः दो राशियों का समांतर माध्य उन राशियों के योगफल का आधा होता है। इसको आप लोग बोल सकते हो ना स्टेटमेंट फॉर्म में कि दो राशियों का समांतर माध्य उन राशियों के योगफल का आधा होता है। राशियों a तथा b का समांतर माध्य a + b/2। ठीक है, मैं इसको डेराइव करके बता चुका आपको, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं। दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद, ये मैं बोल रहा था आपको, इसी को समझना है यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या होता है, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज, मीन्स दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद, ठीक है। तो देखो अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज, यदि दी हुई दो राशियां a तथा b के बीच n राशियों को हम लोग क्या मानेंगे, a1, a2, ठीक है, a3, a4, n संख्या लेना हमको, an। दो राशियां बोला, यदि दी हुई दो राशियों a तथा b के बीच n राशियां a1, a2, a3, an ऐसी हैं कि a1, a2, a3, an b समांतर श्रेणी में है, तो a1, a2, a3, an को a तथा b के बीच n समांतर माध्य पद कहते हैं। जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि यदि कैपिटल a और b के बीच का समांतर माध्य है, तो कैपिटल A B समांतर श्रेणी में होते थे ना, वैसे यहाँ भी अगर मैं बोलूँ कि A और B के बीच में स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में कितनी राशियाँ लेना हमको, स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में n राशियाँ हमको लेना है जो कि समांतर श्रेणी में हो। तो a1, a2, a3 अप टू an, a1 से लेकर an तक की संख्याओं को हम लोग बोलेंगे a और b के बीच का समांतर माध्य, यदि ये सब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाए। तो हमको एक चीज पता हो गया कि ये सब समांतर श्रेणी में है। अब इसी का यूज करके हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि 15, यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 15, 11, 7, 3, -1, -5 समांतर श्रेणी में है, इसलिए यदि ये सब समांतर श्रेणी में हम लोग बोल सकते हैं कि 15 दो नंबर के बीच में, 15 और -5 के बीच में कितनी संख्या है, 11, 7, 3, -1। इसलिए 11, 7, 3, -1 दो संख्याओं 15 तथा -5 के बीच 4 समांतर माध्य पद हैं। यहाँ पे n समांतर माध्य पद बोले तो हम लोग क्या लिए थे, a1 से लेकर an तक। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, केवल 4 समांतर माध्य पद। 4 समांतर माध्य पद हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 15, 11, 7, 3, -1, -5 समांतर श्रेणी में, इसलिए हम बीच वाली संख्या को, मीन्स ये चारों संख्याओं को बोल सकते हैं कि ये दी गई दो संख्याओं के बीच का n समांतर माध्य पद है। n मीन्स यहाँ पे 4 संख्या है ना, तो हम लोग बोलते हैं 4 समांतर माध्य पद है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। अब जिसको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीन में क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद ज्ञात करना। अभी तक मैंने आपको बताया कि दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद होता क्या है। तो हमने क्या बताया
दो राशियों के बीच यदि दो राशियां a तथा b हैं, उनके बीच n समांतर माध्यपद a1, a2, a3 हैं, तो उनको हम लोग n समांतर माध्यपद बोलेंगे तब जब a, a1, a2, a3, an, b समांतर श्रेणी में होंगे। जो मैंने अभी तक बताया बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। माना, क्या माना? माना दी हुई दो राशियों a तथा b के बीच n समांतर माध्यपद निम्नलिखित हैं, क्रमशः निम्नलिखित हैं a1, a2, a3, an, a, a1, a2, a3, an, b समांतर श्रेणी में होंगे। उक्त श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a। अब देखो आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला श्रेणी a से लेकर b तक, और इसमें कितने पद हैं? a1, a2, a3, an। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं। तो इस श्रेणी का प्रथम पद a है और अंतिम पद b है। ठीक है, श्रेणी में कुल पदों की संख्या देखो तो हमें ये पता है कि a1 से लेकर जो an तक कितने पद हैं? n पद हैं, और एक इधर है और एक इधर है। इधर a एक्स्ट्रा टर्म है और एक b यहाँ पे है। तो टोटल पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 प्लस n और प्लस 1 दैट इज n प्लस 2। मीन्स इस श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितना हो जाएगा? n प्लस 2। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार देखो, हमने a और b के बीच में n समांतर माध्यपद मान लिया है। क्या माना है? a और b के बीच n समांतर माध्यपद, और वो क्या है? a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an। तो देखो n तो यहाँ पर पहले से हो गया n संख्याएं, और a2 पहले से मौजूद है यहाँ पे। तो जब दो और ऐड करोगे n में तो क्या हो जाएगा? n प्लस 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स पदों की कुल संख्या n प्लस 2 हो गया। और माना श्रेणी का सर्वांतर d है। क्या किया मैंने? मान लिया कि ये समांतर श्रेणी, इसका सर्वांतर d है। तो आप लोग बोल सकते हो कि अंतिम पद बराबर n प्लस 2वां पद। अंतिम पद क्या है? यहाँ पे b है। अंतिम पद क्या होगा? b। और b क्या है? श्रेणी का अंतिम पद। इसका मतलब श्रेणी में पदों की संख्या कितना है? n प्लस 2। पदों की संख्या n प्लस 2 है, तो हम इस पद को बोले चाहे अंतिम पद बोल दें या n प्लस 2वां पद बोले। तो अंतिम पद बराबर n प्लस 2वां पद, और इसको लिख दिया b बराबर n प्लस 2वां पद। क्या होगा? जैसे tn क्या होता था? nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद करो पिछले क्लास के लेक्चर को, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे a प्लस n के स्थान क्या हो जाएगा? n प्लस 2, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या क्या था? n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करोगे तो b माइनस a को मैंने इधर ले लिया, तो b माइनस ए इक्वल टू n प्लस 1 डी। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा? b माइनस ए बटे n प्लस 1। अब देखो जब क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में आपको देगा डायरेक्ट। सपोज बोल देगा कि 7 और 25 के बीच में 4 समांतर माध्यपद निकालो। 4, इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर 7 है, b बराबर 25 है, और n बराबर क्या है? 4। तो यहाँ पे देखो b रख दोगे, a रख दोगे, n रख दोगे, तो d की आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। d की यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगा। सपोज मैं मानता हूँ, ठीक है, मान लो 2 आ गया। यदि 2 आ गया तो अब देखो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है a1, a2, a3, an। तो a1 को आप ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? a1 क्या है? a1 एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। a1 क्या है? दूसरा पद। दूसरा पद है ना, देखो पहला पद a है, दूसरा पद a1 है। तो a1 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस, दूसरा पद है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस डी। लिख सकते हैं ना इतना। ऐसे a2 क्या लिखेंगे हम लोग? a2, यहाँ पे 2 को मत देखो, इस समांतर श्रेणी को देखो आप। a2 है, a हो गया पहला पद, a1 हो गया दूसरा पद, a2 हो गया तीसरा पद। ये तीसरा पद है, तो हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 2d। इससे हमको एक चीज दिख रहा है कि जो a1 होगा उसमें a प्लस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, a2 होगा उसको a प्लस 2d। ऐसे a3 में क्या आएगा? a प्लस 3d। और d की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, देखो d मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो d की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगा, a2 की मिल जाएगा, और an क्या होगा? इसी तरीके से आप देख के बोल सकते हो कि an जो होगा वो होगा a प्लस एन डी। कैसे मैंने बोल दिया? देखो जब a1 में a प्लस 1d हो रहा था, a में ऐड हो रहा था 1 इंटू डी, और a2 में a में ऐड हो रहा था 2 इंटू डी। ऐसे में a3 निकालूंगा तो उसमें भी a में ऐड होगा 3 इंटू डी। तो जब nth टर्म निकालोगे मीन्स nth समांतर माध्यपद an, तो उसमें क्या होगा? a प्लस n इंटू डी ऐड होगा ना, तो यहाँ से an निकल जाएगा। यदि आपने d की वैल्यू यहाँ पे रखना है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा ना। अब देखो
डी इक्वल टू क्या लिख दिया वहाँ पे आया था ना बी माइनस ए बटे एन प्लस वन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मध्य पदों की संख्या। एन क्या होता है? मध्य पदों की संख्या। मीन समांतर श्रेणी में कितने मध्य पद आपको निवेश करना है ना, कितने मध्य पद निकालना है। तो a1 होता है प्लस डी, कैसे हुआ मैंने बता दिया ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a1 जो है समांतर श्रेणी का दूसरा पद था, इसलिए इसकी वैल्यू होगा a प्लस डी, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, दो माइनस एक क्या होगा, वन हो जाएगा ना। अब डी की वैल्यू यहाँ पे होता है b माइनस ए बटे एन प्लस वन, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इट इज इम्पॉर्टेंट, आप बस इतना याद रखो a1 होता है a प्लस डी, ए की वैल्यू आपको पता रहेगा, डी की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ रख देना, ठीक है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। हाँ, और a2 हो जाएगा a प्लस टू डी, a3 हो जाएगा a प्लस थ्री डी, और ar जो भी टर्म निकालना होगा उतने टाइम d से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे जब nth टर्म निकालना क्या हो जाएगा, a प्लस एन इंटू डी, डी में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सातवां पद निकालना है तो क्या करोगे, a सेवन, तो d में सेवन से मल्टीप्लाई कर दोगे, a प्लस सेवन डी, ठीक है। ये सब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप डी वाला फार्मूला याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, b माइनस ए बटे एन प्लस वन। बाकी आप लॉजिक समझ जाओ, क्वेश्चन लगा लोगे, बस इसमें केवल ये वाला फार्मूला याद रखना, मैं यही बोलूँगा। और जब दो संख्याएं होती थी क्या उसको होता है समांतर माध्य, सपोज ए और बी, इसके बीच ए समांतर माध्य पद है, तो एक वैल्यू क्या होती थी, अभी अभी जस्ट बताए थे स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, ए होता था ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन है, इसका एग्जाम्पल नंबर वन इसी का समांतर माध्य पर निकालने का। तो इसमें देखो दो टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा, दो टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा और दो टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं पहला टाइप का तो क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, देख लो पहला टाइप क्वेश्चन क्या होगा, मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है पहला टाइप वाला क्वेश्चन, कैसे करोगे, माना सपोज आपको निकालना है चार तथा 16 का समांतर माध्य निकालो। क्या निकालना है, का समांतर माध्य। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि दो संख्याएं ए और बी के बीच समांतर माध्य यदि कैपिटल ए है तो कैपिटल ए होता था ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, ए प्लस बी बाई टू। या तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ भी मान लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सपोज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। बट अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे, ए प्लस बी बाई टू मीन्स 4 प्लस 16 बटे 2, 16 4 20 बटे 2 मीन्स 10। बट अगर सपोज 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो बोलोगे माना कि 4 तथा 16 के बीच समांतर माध्य कैपिटल ए है। हम जानते हैं कि यदि इसका समांतर माध्य है तो 4 कामा ए, ये 4 लिखा हुआ है, कामा 16 समांतर श्रेणी में है, ये सब क्या होगा, समांतर श्रेणी में है। और ये समांतर श्रेणी में इसका मतलब क्या हुआ, सार्वंतर क्या होगा, T2 माइनस T1 में दूसरा पद माइनस पहला पद, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। देखो दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इधर आएगा 2 ये हो जाएगा, 4 उधर जाएगा 20 हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 10। तो ये हुआ तुम्हारा मतलब कन्वेंशनल अप्रोच, मीन्स जब एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव लिखना है, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है। सब्जेक्टिव मतलब पेन पेपर पूरा लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, बस आपको ऑप्शन टिक करना होता है। जो ऑप्शन टिक करना है, शॉर्टकट मेथड फॉलो करो, ए प्लस बी बाई टू। जब पूरा सॉल्व करना है, सही समझाना है किसी को, मतलब एग्जामिनर जो बोर्ड में आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको समझाना है आपको, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, जो डिफिनीशन था मैंने उससे रिलेट किया इसको, ठीक। जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसमें वो जो अभी मैंने इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, इस इतने के बीच में एन समांतर माध्य पर निकालना है, तो कोई पूछ लेगा इसका A7 निकालो या AN निकालो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी कैसे सॉल्व करना है उसको। तो स्टार्ट करते हैं, 3 तथा 24 के बीच 6 समांतर माध्य पदों को ज्ञात कीजिए। 3 तथा 24 के बीच ना, तो हमने अभी आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि हमको निकालना है 3 और 24 के बीच में कितना, 6 समांतर माध्य पद ना, तो हम मान लेते हैं A1 कामा A2 कामा A3 A4 A5 अप टू A6, ये सब इसके बीच 6 समांतर माध्य पद हैं। मैंने इतना माना,
जब मैंने मान लिया कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 इसके भी 6 समांतर माध्य पद हैं, तो आप बोलोगे इसका मतलब कि 3A1, A2, A3, A6, A24 ये सब समांतर श्रेणी में होंगे, ये सब समांतर श्रेणी में होंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, तो हम मान लेंगे समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ऐसी समांतर श्रेणी बनी जिसका पहला पद 3 है, अंतिम पद 24 है, लास्ट टर्म क्या होगा 24 अंतिम पद होगा, और पदों की संख्या कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या कितना होगा, देखो 6 तो यहाँ पे हो गया, 7 8 मीन्स 6 प्लस 2, वहाँ पे n+2 करते थे ना 8, सॉरी इसको यहाँ n नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे डायरेक्ट पदों की संख्या, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। अब आप लगा दो कि 8वां पद बराबर, हम लोग लिख सकते हैं कि 8वां पद क्या है इसमें श्रेणी में 24 है, कैसे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, छठा सॉरी 7वां पद, 8वां पद, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ जाएगा 24। अब 8वां पद को आप क्या लिख सकते हो, A+8 - 1 × D बराबर 24, तो A कितना है 3 है, A के स्थान पे 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 + 7D बराबर 24, तो ये आ जाएगा इधर 7D बराबर 21, तो D बराबर 7 × 3 होता है, तो D बराबर 3 आ गया, ठीक है, आपको D की वैल्यू पता हो गया। अब A1 क्या होगा, देखो A1 को ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था A1 जो है समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, मीन्स A+2 - 1 × D मीन्स A+D, A क्या है 3 है और D 3 है, तो A1 हो गया 6, A2 क्या होगा A+2D, मीन्स जितना यहाँ पे है कोई इसका सफिक्स में 2 है ना, तो यहाँ A+2D आएगा, A कितना है 3 है, D कितना है 3 है, तो 2D कितना जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 3 9, ऐसे A3 निकालोगे A+3D, इसकी वैल्यू आ जाएगा A+3D 3 + 3 × 3 = 9, 9 3 12 हो जाएगा ना। ऐसे A4 निकालोगे, यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, जगह कम हो रहा है, A4 क्या हो जाएगा A+4D मीन्स 3 + 3 12 3 15 हो जाएगा, ऐसे A5 हो जाएगा A+5D मीन्स 3 + 5 × 3 पंक्ति है 15 3 18, इसे A6 हो जाएगा 3 + 6D, 6 × 3 6 18 3 21, अतः दी हुई संख्या 3 तथा 24 के बीच 6 समांतर माध्य पद क्रमशः क्या होंगे, पहला कितना है, पहला देख लो 6 9, पहला यहाँ पे निकाले ना A1 ये है 6 9 12, 6 9 12 15 और 18, उसके बाद 21, ये 6 संख्या हो गई ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार देखो कैसे लिखोगे, मैंने पूरा इसका सॉल्व करके सॉल्यूशन रेडी रखा है आपके लिए, एक बार वैसे समझा दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको मैंने 2 स्टेप में सॉल्व किया है। 2 स्टेप में क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टेप 1, ध्यान से देखो इस टाइप क्वेश्चन आता है। अब देखो यदि यही एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, सपोज आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हाँ, तो वहाँ पे क्या बोलेगा वो, आपको कोई एक टर्म पूछ लेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सपोज पूछ लेगा A6 निकालो, मीन्स क्वेश्चन पूरा यही रहेगा, बट क्वेश्चन में क्या पूछेगा A6, तो आपको पूरा प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा ना, मैंने जितना सॉल्व किया आप पूरा सॉल्व करोगे, बस वहाँ पे आप A1 A2 A3 A4 A5 ना निकाल के डायरेक्ट A6 पहुँच जाओगे। A6 क्या होगा A+6D, तो पहले A पता रहेगा आपको, D निकालोगे, D क्या होता है शॉर्टकट देख लो D का, D का मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, मैंने डिराइव करवाया था B - A बटे n+1, B क्या होता है मीन्स जैसे होता है ना दो संख्या A और B, तो यहाँ पे क्या था 3 और 24 था, तो B हो जाएगा 24 और A हो जाएगा 3, कितने मात्रा पर निकालना था 6 + 1, तो यहाँ देखो 24 में 3 21 बटे 7 3, यहाँ भी D 3 आएगा, वहाँ भी D 3 आया था ना, तो यदि सपोज जेईई मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको तुरंत D निकालोगे, और A6 क्या होगा A+6D, A कितना है 3 + 6 × D कितना है 3,
6 तारीख 18 दिन 21 आंसर हो जाएगा। तुरंत लिख के चले आओगे, टिक लगा दोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सही से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखो स्टेप वन क्या है। सर्वप्रथम हम मानते हैं कि अभीष्ट मध्यपद A1, A2, A3, A4, A5 और A6 हैं। स्पष्ट है कि उक्त पदों को 3 व 24 के मध्य रखने पर समांतर श्रेणी प्राप्त बनेगी। मीन्स यदि मैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 को 3 और 24 के बीच में रखूंगा तो ये एक समांतर श्रेणी का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 24 आर इन AP मीन्स ये सब समांतर श्रेणी में है। जब ये सब समांतर श्रेणी में है तो हम लोग जनरल रूल लगाएंगे, मीन्स सामान्य नियम लगाएंगे। अब हम इस श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात श्रेणी के सभी पदों को आसानी से ज्ञात किया जाता है। मीन्स पहला मेरा फोकस क्या होगा, डी निकालो। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वेरी सिंपल। माना उक्त श्रेणी का सर्वांतर डी है, मैंने डी ज्यूम कर लिया। श्रेणी में पदों की संख्या 6+2, 6+2 क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यही सब हो गया ना। और एक पद 3 है और एक पद 24 है, टोटल कितना हो गया 6+2 मीन्स 8 हो गया। प्रथम पद बराबर 3 क्योंकि ये प्रथम पद है, ये 3 है। तो सर नौवां पद T8, श्रेणी का नौवां पद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी यहाँ पे 8वां रहना चाहिए, केवल 8 ही पद है ना, तो यहाँ पे होगा 8वां पद। 8वां पद बराबर T8 बराबर 24। तो 8वां पद क्या लिखोगे आप लोग, A प्लस टी माइनस 8 -1 इंटू डी ना, क्योंकि एनवां पद क्या होता है A प्लस n -1 इंटू डी, तो n के स्थान पे 8 रख दोगे तो A प्लस 8 -1 इंटू डी इक्वल टू 24। A कितना है 3 है और 8 - 1 7, A 3 + 7 D 24, तो D आ गया 3 आ गया ना, 3 आया था वहाँ भी। तो A1 क्या होगा A प्लस डी मीन 3 + 3 6। ऐसे A2 देखो A1 होगा 3 + D 6 हो गया, A2 होगा A1 + D है तो आप ऐसा बोल दो। देखो A2 क्या होगा, थोड़ा बैक करते हैं। A2 को देखो आप, A2 जो है A1 के बाद आ रहा है तो आप लोग A2 को बोल सकते हो A1 + D, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो अगला पद होता है उसके पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ने से प्राप्त होता है। ऐसे A3 को बोल सकते हो A2 + D, A4 को बोल सकते हो A3 + D, A5 को बोल सकते हो A4 + D और A6 को बोल सकते हो A5 + D। ये मतलब जो समांतर श्रेणी का पहला डेफिनेशन था वहां से मैं यहाँ बता रहा हूँ लॉजिक। तो यहाँ पे वही किया है, जो मैंने बताया रूल आप उसको भी फॉलो करो, वो भी सही है। मीन्स A2 को लिख दो A + 2D और A3 को A + 3D, या तो आप ऐसा लिख दो A1 को 3 + D, A2 को A1 + D, मीन्स जो A1 आया उसमें D और ऐड कर दो तो 9 हो जाएगा। और A3 कितना हो जाएगा A2 + D मीन 12, 15 में ये सब आंसर आया था पहले ही। ठीक है, अतः अभीष्ट समांतर मध्यपद क्रमशः निम्नलिखित है 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, तो दोस्तों समांतर श्रेणी में जो NCERT सिलेबस में कवरेज था मैंने उस पूरा कॉन्सेप्ट को बता दिया हूँ और थ्योरी भी हो चुका है, आपने कुछ एग्जाम्पल भी लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग पहले प्रश्नावली 9.2 के सभी क्वेश्चन लगा लो। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे या एग्जाम्पल के थ्रू या कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन लगा लेना, ताकि आप लोग को जो डाउट रहे मैं उसको बता सकूं और आप लोग यहाँ पे डाउट को क्लियर कर सको। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि मेरे और भी जैसे वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर देना ताकि दोस्तों का भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, और हाँ, और रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।